नमस्कार। टुडे समाचार में अपने संपूर्ण गोटे के स्वागत है। हम अंजलि समाचार शुरू करब। पिछला 3 दिन से लगातार भेल बरसात के कारण मधेश के किसान सब धान रोपो में व्यस्त भेल प्रसंग स। पिछला 3 दिन से लगातार भेल बरसात के कारण मध्य प्रदेश के किसान सब धान रोपो में व्यस्त भेल अछि। पानी के अभाव में मध्य प्रदेश में साउन के दोसर हफ्ता धरि मात्र 50% धान रोपाई नहीं भेला स पानी पड़ला बाद एखन धरि 63% रोपाई भ चुकल मध्य प्रदेश की कृषि विकास निर्देशनालय जनौलक अछि। पानी पड़ला बाद मध्य प्रदेश के 8 जिला में धमाधम धान रोपाई भ रहल निर्देशनालय वरिष्ठ बागवानी अधिकृत प्रदीप यादव बतेला। हुनक अनुसार 12 आ पर्सा में धान रोपाई संपन्न भेल अछि त और जिला सब में धान रोपाई एखनो धमाधम जारी रहल अछि। लंबा समय से पानी पड़ नहीं सकला पर प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषणा सेहो क देने अछि। तेकरा बाद प्रदेश सरकार कृषि ज्ञान केंद्र मार्फत खेती के लेल ट्यूबवेल वितरण शुरू केने अछि। निर्देशनालय के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल 3,72,645 हेक्टेयर क्षेत्रफल में धान खेती होइत अछि। मध्य प्रदेश के जिला सब में नदी, नहर, डीप, ट्यूबवेल, बोरिंग लगायत विभिन्न माध्यम सबसे जमीन में मात्र सिंचाई सुविधा पुगल आ 65% खेत में आकाश के पानी के भर में धान खेती होइत आयल अछि। उपेंद्र यादव नेतृत्व के जनता समाजवादी पार्टी नेपाल समाजवादी महिला संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रमिला कुमारी सिंह के पार्टी से हटाओल गेल अछि। ओ पार्टी केंद्रीय सदस्य सेहो छलथि। पार्टी के तत्कालीन केंद्रीय सदस्य आ समाजवादी महिला संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रमिला कुमारी सिंह पार्टी के विधान, नीति आ सिद्धांत विपरीत काज कैला से हुनका पार्टी के साधारण सदस्य सेहो नहीं रह जका पार्टी से निष्कासन कैल गेल केंद्रीय कार्यालय सचिव पेशल ढकाल जारी केने विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। खाने पानी मंत्री प्रदीप यादव बोलबम जेहन मौलिक सांस्कृतिक परंपरा के संरक्षण में सरकार गंभीर रहल बतौने सहित काठमांडू के गोकर्णेश्वर नगरपालिका 1 उखरेनी में आयोजित 29वां श्रावणी मेला आ बोलबम कांवड़ यात्रा मेला के उद्घाटन करैत मंत्री यादव बोलबम परंपरा समाज में धार्मिक आस्था आ सांस्कृतिक के चेतना के प्रवाह करेबाक महत्वपूर्ण साधन भेल जनेला। बोलबम सांस्कृतिक समाज के एकताबद्ध करबाक, धार्मिक आ सांस्कृतिक चेतना के मजबूत बनेबाक माध्यम अछि। एहि के बचेबाक लेल सरकार गंभीर रूप में काज कर रहल यादव कहलनि। ओ धार्मिक, पर्यटकीय आ सांस्कृतिक मूल्य सब बचेबाक जिम्मा सभे तह के साझा उत्तरदायित्व भेल बतबैत एहन आयोजना सबसे नेपाली पहचान और सुदृढ़ बनेबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। कार्यक्रम में मंत्री यादव कांवड़ यात्री सब भगवान पशुपति नाथ में सहज रूप में जल चढ़ाव पाव परबाक बतबैत एहि के लेल पर्यटन मंत्री पशुपति क्षेत्र विकास कोष के पदाधिकारी सब संग समन्वय करबाक प्रतिबद्धता जनौने सहित हाले सार्वजनिक भेल मुलुकी दीवानी संहिता ऐन 2074 के संशोधन क किछ निश्चित परिस्थिति में बहु विवाह के कानूनी वैधता देबाक प्रस्तावित कानून बारे में प्रतिनिधि सभा में कानून, न्याय तथा सांसदीय व्यवस्था मंत्री अजय चौरसिया के जवाब मांग कैल गेल अछि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिन के बैसार में आकस्मिक समय में सत्ता के नेतृत्वकर्ता दल नेकपा एमाले के सचेतक सुनीता बराल आ प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केंद्र के सचेतक रूपा शेषी चौधरी प्रस्तावित कानून में की राख खोजने अछि कई का जवाब मांग कैलनि। मुलुकी दीवानी संहिता ऐन 2074 के उपदफा 72 में संशोधन कर तैयार कैल गेल विधेयक के मसौदा में कोनो पुरुष वैवाहिक संबंध कायम रहल अवस्था में और महिला संग के शारीरिक संपर्क से शिशु जन्मला बाद वह महिला संग विवाह कर चाहला पर विवाह कर सकबाक प्रावधान राखल गेल अछि कि नहीं अछि बारे में सांसद सब प्रश्न कैलनि। ओ सब कानून निर्माण के साथे साथ सामाजिक परंपरा के सेहो ध्यान राख आग्रह केने सहित हलेसी मंदिर दर्शन क सिरहा दिस जा रहल यात्रु सवार माइक्रो बस दुर्घटना भेला से एक गोटे के मृत्यु भेल अछि त 14 गोटे घायल भ चुकल अछि। प्रदेश 2-01-001 ज 0053 नंबर के माइक्रो बस मध्य पहाड़ी लोकमार्ग अंतर्गत जयराम हलेसी सड़क खंड के कदुआ स्थित डौटे नदी के लग में आई भिनसर करीब 9 बजे दुर्घटना भेल छल।
माइक्रोबस दुर्घटना के घायल सबके उद्धार क क इलाजक लेल एम्बुलेंस मार्फत अस्पताल पहुंचाओल गेल। हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका के प्रवक्ता एवं वडा नंबर 7 महादेव स्थान के वडा अध्यक्ष कमल गिरी जानकारी दिलेन। दुर्घटनाग्रस्त माइक्रोबस में 16 गोटे सवार छल। दुर्घटना स्थल में खटल प्रहरी आ स्थानीय के सहयोग में उद्धार भेल। जिला प्रहरी कार्यालय खोटाङ के प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रतीक विष्ट जानकारी दिला। दुर्घटनाग्रस्त माइक्रोबस सड़क से करीब 200 मीटर नीचा गिरल प्रत्यक्षदर्शी सब बतौलक। हिंदू बौद्ध आ किरात धर्मावलंबी के संगम स्थल हलेसी में साउन महीने भर बोलबम लगैत अछि। तहिना दिन धरि लागयवला बोलबम मेला जेबाक लेल दर्शनार्थी सब निजी आ भाड़ा के गाड़ी रिजर्व क क सेहो जाइत अछि। रौतहट के ईश्वरनाथ नगरपालिका 8 मनसरी टोल में करेंट लगला पर एक गोटे के जान गेल। प्रहरी के अनुसार अपने खेत में मोटर से पानी तानबाक क्रम में करेंट लाग क गंभीर घायल भेल 55 वर्ष के शेख जारिफ के इलाजक क्रम में जान गेल। जारिफ खेत में सिंचाई के लिए जटान कैल गेल मोटर संचालन क रहला पर करेंट प्रवाह भेल तार के संपर्क में आकर गंभीर घायल भेल छलैथ। हुनका तखने इलाजक लेल गौर स्थित प्रादेशिक अस्पताल ल जाओल गेल छल, मुदा चिकित्सक मृत घोषणा क देने छल। प्रहरी घटना के अनुसंधान आगा बढ़ाउने जनाओल गेल अछि। मोहतरी के रामगोपालपुर नगरपालिका 5 रामगोपालपुर चौक से अवैध गांजा सहित एक गोटे पकड़ायल अछि। मकवानपुर राकसिंह रांग गाउँपालिका 4 रहबला 26 वर्ष के मान बहादुर मुक्तान के करीब 470 किलो 960 ग्राम गांजा सहित प्रहरी पकड़ने अछि। बर्दिवास से जलेश्वर दिस आबि रहल ना 6 ख 2919 नंबर के ट्रक से 10 टा बोरा में रहल वह परिमाण के गांजा भेटल अछि। लागू औषध नियंत्रण ब्यूरो शाखा कार्यालय बर्दिवास एहि संबंध में प्रहरी आवश्यक अनुसंधान क रहल जानकारी देलक अछि। पर्सा प्रहरी कटुआ पिस्तौल सहित एक गोटे के पकड़लक अछि। आई विशेष सूचना के आधार में क्याल गेल चेक जांच के क्रम में प्रहरी कटुआ पिस्तौल सहित वीरगंज स्थित इनरवा गांव से बिंदा वासिनी गाउँपालिका 5 पसरौनी रहबला साहेब के पकड़ने अछि। ओ कटुआ पिस्तौल सहित जा रहल सूचना अयला बाद खटल प्रहरी टोली हुनका पकड़ने अछि। पकड़ायल आरोपी के आवश्यक कार्यवाही के लिए जिला प्रहरी कार्यालय हिरासत में राखल गेल अछि। नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड पार्टी एकताबद्ध भेल बतौने सहित सोमदिन पार्टी कार्यालय पेरिस डाँडा में बैसल पार्टी के स्थायी कमेटी बैसार के बाद प्रचंड पार्टी के एकताबद्ध करबाक चुनौती जिम्मेवारी पूर्वक पूरा करने बतेला। ओ श्री दृढ़ एकता के साथ गुटबंदी समूह बाध्यता के अंत करबाक संकल्प के सामूहिक प्रतिबद्धता कैल गेल जिक्र केला। मुलुक में एखन देखायल समस्या के अंत के लेल आंदोलन करबाक निर्णय बैसार द्वारा कैल गेल ओ जनौलेन। प्रचंड कूलिंग ऑफ पीरियड में भेल चलखेल के दोषी देखाए वाला सबके कार्यवाही कर जका छानबीन समिति प्रतिवेदन बुझाब परबाक स्पष्ट पारलेन। तहिना बैसार बाद माओवादी उप महासचिव जनार्दन शर्मा सभे एजेंडा ऊपर बैसार में खुला रूप में विमर्श भेल जनौने छथि। वैचारिक राजनीतिक आ सांगठनिक सभे के संदर्भ में गंभीर रूप में बहस भेल हुनक कथन छल। 4 दिन से जारी माओवादी के स्थायी कमिटी बैसार सोम दिन अर्थात आई संपन्न भेल अछि। कक्षा 12 के नतीजा आई सोम दिन बेरिया में सार्वजनिक होब लागल अछि। नतीजा सार्वजनिक करबाक लेल आइए साँझ 5 बजे से परीक्षा बोर्ड के बैसार बैस चुकल अछि। बोर्ड स्रोत देने जानकारी के अनुसार काल अर्थात रवि दिन डेमो कैल गेल छल। बीतल 20 गते चैत से 29 गते दिन तक लंबा शिक्षक सब द्वारा कैल गेल आंदोलन के कारण नतीजा सार्वजनिक करबाक लेल एहि बेर ढिलाई भेल अछि। परीक्षा में 5,11,525 गोटे परीक्षार्थी सब सहभागी भेल छल। नतीजा सार्वजनिक करबाक तैयारी भेला से परीक्षार्थी आ अभिभावक सब चाइक बढ़ौने अछि। एखन देशभर मानसूनी वायु के सक्रिय रहला से आई अधिकांश भूभाग में पाइन पड़ल जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पूर्वानुमान महाशाखा जनौलक अछि। पिछला 6 घंटा में सबसे बेसी पाइन धनुषा में मापन कैल गेल अछि, जहि ठाम 74.6 मिलीमीटर बरसात भेल अछि। मौसमविद सबके अनुसार आई मध्य कोसी बागमती गंडकी प्रदेश के बहुते ठाम में बरसात भेल अछि। कर्णाली आ सुदूर पश्चिम प्रदेश के
प्रदेश में आई तुलनात्मक रूप में कम बरसात भेल अछि, मुदा तराई में बागमती, गंडकी आ लुम्बिनी प्रदेश के किछ स्थान सब में भारी बरसात के संभावना रहल मौसम पूर्वानुमान महाशाखा चेतावनी देलक अछि। महाशाखा जनजीवन प्रभावित होबऽ सकबाक कहैत नदी किनार, भूस्खलन जेहन जोखिम युक्त क्षेत्र आ सवारी आगमन में विशेष सतर्कता अपनाबऽ सेहो आग्रह केने अछि। टुडे समाचार में आग आर्थिक समाचार। सोम दिन बाजार में सोन चांदी के मोल बढ़ल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार आई तेजाबी सोन 100 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 1,96,600 में कीन बेच भेल अछि। तहिना आई चांदी के मोल सेहो 5 रुपया से बढ़ कर प्रति तोला 22 से 55 रुपया में कीन बेच भ रहल नेपाल सोन चांदी व्यवसायी महासंघ जानकारी करौने अछि। बेस्ता टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। दोसर समाचार लऽ कऽ पुनः उपस्थित हेबेटा करब। ता धरि के लेल देखैत रही टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।